हे DTA भागलपुर बैक अगेन। चलिए मित्र, हिंदी के दमदार पेडागोजी के सेगमेंट को देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की भाषा के आकलन में, असेसमेंट करने में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कौन सा टेस्ट के लिए, बच्चों को जानने के लिए, समझने के लिए एक प्रभावशाली इफेक्टिव तकनीक होगी? तो क्या पोर्टफोलियो बच्चे के क्रमिक विकास का लेखा जोखा, विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर, अर्थात हर रूप में बच्चे का डे बाय डे प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस वह बच्चे के द्वारा भी होता है, अभिभावक के द्वारा और साथ ही साथ शिक्षक के द्वारा। तो यहां हमारा क्या होगा? पोर्टफोलियो। हालांकि प्रश्नावली, लिखित परीक्षा मदद करेंगी, लेकिन सर्वाधिक पूछा जा रहा है ना दोस्त, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, पढ़ने की प्रक्रिया में मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, मीनिंग को समझना, अर्थ को ग्रहण करना। यार हाथी का अंडा पढ़े कि भंगौड़ा पढ़े, कोची पढ़े, कखन समझ में आएगा? जखन ओकर मीनिंग समझ लीजिएगा। हाँ, तो अर्थ जब भी मिले उसको मारना है, अर्थ के संदर्भ में समझना, अर्थ के समझ में अर्थ को समझ करके पढ़ना। अखबार पूरा यहाँ से वहां तक समझे कुछ नहीं, ऐसी को पढ़ाई कहेंगे जी? बात बुझ गई ले, अर्थ हो जाएगा उत्तर। चलिए दोस्त, आगे बढ़िएगा। गति नहीं, प्रभा नहीं, अक्षर ज्ञान। अच्छा, आप अक्षर ज्ञान मारेंगे क्या? यार मेरा कहना है, मछली दूध की नानी है, अब बाहर निकालो तो जी जाएगी, अब पानी में डालो तो मर जाएगी। शुरू से ही बच्चा कर देता है शुरू, जब उसे ओ आ क ख का ज्ञान भी नहीं है, अक्षर ज्ञान है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आने वाले ससुर की बैटरी को ले गया मेरा दोस्त, मेरा यार। टी को नहीं जानता है बच्चा, लेकिन ट्विंकल बोल रहा है। दोस्त, कहानी, कविताओं, पोइट्री के माध्यम से बच्चे में रोचकता आती है, और किड्स प्ले इसीलिए तो भेजा जाता है। तो मेरे भाई, उनकर बहन जी, अक्षर ज्ञान क्यों होगा हमारा महत्वपूर्ण? अर्थ की प्राप्ति करना। आशा है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे दमदार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, सुंदर लेखन, सारे बच्चों की लिखावट सुंदर, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाव, अर्थात प्रोज टाइप, पोइट्री। पोइट्री, क्या सभी बच्चे काव्यात्मक, काव्य खंड वगैरह, साहित्य की बातें, ये सब चीजें तो चलेंगी नहीं। आप इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे। सबसे बड़ी बात है, भाषा क्या है? अपने विचार विनिमय का साधन, अपने विचारों की अभिव्यक्ति। और कोई व्यक्ति यदि गूंगा है तो वह लेखन के रूप में अभिव्यक्ति करता है, एक्सप्रेशन ऑफ हिज एनीबॉडीज थॉट्स, फीलिंग्स, विशेस एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो विचारों की अभिव्यक्ति, एक अच्छी लिखावट वही है जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति हो, अर्थात रोट लर्निंग नहीं। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर निबंध लिखो, अब सारे बच्चे मार एकदम एक दूसरे से छाप लिए हैं, मोटका गोल्डन गैस पेपर से छाप लिए हैं। कुछ ही कहिएगा, विचारों की अभिव्यक्ति अभी सारी हो जाएगा वह चिंतन। अब सारी चिंतन चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए। बच्चा खुद से अपने विचार को स्पष्ट करे, अपने तर्कों के आधार पर उत्तर दे। और आपके बीएड में, डीएड में प्रश्न आए थे दोस्त, अपने विचारों के आधार पर उत्तर दे, अपने तर्कों के आधार पर दे उत्तर। क्यों आया था? यह दिन के लेली, बात बुझ गई नी? हे महात्मा, हे परमात्मा। 4 इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, अच्छा जी, पाठ्य पुस्तक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या, पाठ्य पुस्तक में छोटका टुभुकिया बच्चा है, हाँ? किट्टू किट्टू गुटगुट्टू टाइप का, तो कोची ओकरा में विशेष रूप में होना चाहिए। प्रसिद्ध रचनाएं प्रेमचंद का दे दीजिए, एकदम हिटलर का, एकदम में फणीश्वर नाथ रेणु का, ये सब चीज नहीं चलेंगी यार। छोटे बच्चे की पुस्तकों में क्या होनी चाहिए विशेषता, रंग बिरंगी तस्वीरें, बाल साहित्य जो कि रंग बिरंगी तस्वीरों से लैस होती है, निहित होती है, बड़े बड़े अक्षरों के फॉर्मेट होने चाहिए, जिल्द काफी आकर्षक होनी चाहिए, तभी तो बच्चा रुचि के साथ सबसे पहले बाल साहित्य, कहानी, कविताएं की ओर आकर्षित होता चला जाता है, खींचता चला जाता है। भाषा की विभिन्न रंगतें, विभिन्न रंगतों का मतलब है एवरीथिंग, सब कुछ जिसमें हो, लयबद्धता, मुहावरे, छंद, रस, दोहा, अलंकार, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, एवरीथिंग, ये विभिन्न रंगतें यानी अलग अलग प्रकार का सब कुछ, एवरीथिंग, समावेशी कक्षा की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखेंगे इसके आगे भी कोई है दमदार, और नहीं तब तो चल जाएंगे होकरे साथ। भाषा का विविध गद्य साहित्य, कहता है गद्य, तो पद्य कहाँ गया मेरे दोस्त? आप केवल कहानी अर्थात प्रोज सेगमेंट की बात कर रहे हो, पोइट्री सेगमेंट किधर गया? प्रसिद्ध लेखक, लेखकों से क्या लेना देना है? छोटे बच्चे में इतनी ज्यादा अपेक्षा कि वह तुलसीदास, गोस्वामी दत्त, कबीरदास, बड़े बड़े साहित्यकारों को जान सके, लेखकों को जान सके, ऐसी अपेक्षा नहीं करेंगे समावेशी कक्षा में। तो हमारा 4 गलत, और यहाँ 2 नंबर हमारा बहुत महत्वपूर्ण, जो कि पूछा भी जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो 2 इज द राइट आंसर। बढ़े आगे दोस्त, हाँ बढ़िया। चलिए, बहुभाषिक कक्षा, आइए आ गया मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता को कैसे स्वीकार कीजिएगा? मातृभाषा प्रयोग को, मदर टंग को। अच्छा जी, आप एक बात देखो यार, मैंने क्या बोला, बहुभाषिकता एक बच्चे को दूसरे बच्चे को से सीखने का, जैसे केरल का कोई बच्चा आ गया आपके विद्यालय में, तो बच्चे को उसकी भाषा सुन करके संस्कृति के बारे में पता चलेगा, भारत में एकता मतलब अलग अलग विविधता के बारे में पता चलेगा। आप ही के समाज में कोई अलग भाषा बोलने वाला बच्चा आ जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता सुनने में? क्या रोचकता पैदा होती है ना, इंटरेस्टनेस आता है ना, तो क्यों नहीं भला इसे हम पॉजिटिव में लेंगे। जब भी बहुभाषिकता आ जाए मेरे दोस्त, तो आप हमेशा लेंगे संसाधन के रूप में, सीखने का अंग, सीखने का गुण, कभी भी बाधा, हिंड्रेंस, कभी भी रुकावट के रूप में न लें इसे। इसे एक प्रत्येक शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चे चूंकि अपने आप में विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चों को सम्मान दें और सारे बच्चों को विशिष्टता के साथ, सबको समानता के साथ, उनके हर विषय वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। ये तो प्रवचनबाजी हो गई, विकल्पों को देखें। क्या बोले हो, कुप्पा घाट चल जाइए, यही सब जी। चलिए, मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, यस स्वीकार किया जाना चाहिए। अधिक महत्व नहीं दिया, गलत। अनदेखा कर देना, गलत। और स्वीकार के, गलत। आप हमेशा एक ही फंडा दोस्त, मल्टीलिंग्विज्म जहां आ जाए आप उसे पॉजिटिव वाला विकल्प चुन लो। आपका कहानी ऐसे ही इति श्री देवो खंडे अध्याय समाप्त हो जाएगा। 111 देखें क्या, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी लर्न करने के लिए, टीच करने के लिए। तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, यानी भाषा शिक्षक का जो भाषा का जो टीचर है उसका, शिक्षक का भाषा का ज्ञान
महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाषा का समृद्ध परिवेश देखिए, एनरिच एनवायरनमेंट उत्तर हो जाएगा हमारा। क्यों? सारा कुछ तैयार। कभी आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता और वातावरण में कौन बड़ा है, आपका उत्तर क्या होगा? सर ये क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, प्लीज टेल मी एवरीथिंग। हेरिडिटी, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट में बड़ा कौन? तो आप वातावरण को मारेंगे उत्तर, चूंकि वातावरण माता पिता पूर्वज आदि को भी अच्छा मिलेगा तो हमें भी हेरिडिटी मिलेगी बेहतरीन वाली। हाँ जी, चलिए, तो सब कुछ समृद्ध भाषिक परिवेश, एनवायरनमेंट को इतना एनरिच कर दीजिए, रिच फुल कर दीजिए हर तरह से। टीएलएम मटेरियल, प्रोजेक्टर, रंग बिरंगी तस्वीरें, प्रिंट समृद्ध माहौल, तो ये सारी चीजें भाषा को सीखने सिखाने में मदद करेंगी। क्यों नहीं दूसरा नंबर उत्तर होगा हमारा। संचार माध्यमों का प्रयोग, संचार वही कम्युनिकेशन वाला, मैंने बच्चा डिस्टेंस कोर्स कर रहा है ना। अभिभावकों का साक्षर होना, माने कि माता पिता पढ़े लिखे कितने हैं नहीं हैं, चूंकि बहुत सारे माता पिता असाक्षर हैं तो उनके बच्चे साक्षर थोड़े होते हैं, इस पर जोर देने की बात कह रहा है। गलत होगा ना। चलिए, दूसरा नंबर उत्तर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यस, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। अरे सही नहीं है, एक क्रम में अर्जित नहीं किया जाते, नहीं, एक साथ अर्जित किए जाते हैं। यह भी सही है। मतलब क्या सही है यार? भाषा के 4 कौशल है ना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आप मुझे बताओ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा सुनता है, सुनने के साथ बोलता भी न है, तो दोनों कार्य तो एक साथ हो गए। हाँ जी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो बच्चा सुनने के साथ बोलता है। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप बोल भी तो रहे हो, सुन भी तो रहे हो, माने एवरीथिंग, सब, बोथ आर, ऑल आर को रिलेटेड, इंटरलिंक्ड, सहसंबंधित होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो एक क्रम से सिखाने की बातें नहीं होंगी, एक क्रम से अर्जित नहीं किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, एक ऑर्डर में। और भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कितनी अच्छी बात है, भाषा के कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 3 इज द राइट आंसर। कहता है एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, और यही हमारा गलत है, और गलत ही तो आपसे पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है। 3 इज द राइट आंसर। आप बचेंगे, आपकी बहुत सारी किताबों में गलत दिया गया है, इसका उत्तर 4 लिया गया है ना। यहाँ 3 उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ा जाए। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां, यार थॉर्नडाइक महोदय ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो सीखने का पड़ाव है, सीखने का संसाधन है, सीखने की प्रक्रिया है। आपने जोड़ना घटाना एक दिन में सीखा क्या? ओ आ को खो एक दिन में लिखना पढ़ना सीख लिया। गलतियां हुई और गलतियों का एक दौर चल पड़ा, सिलसिला चल पड़ा, और वही सिलसिला हमें आगे बेहतरीन लर्निंग करा के चला गया। एक दिन में ना बुझल, एक दिन में पटिया गईले जी। बात बुझे, बड़ी पापर बेले के पड़ी, वह गप है। त्रुटि हुआ, गलती हुआ, और ओकरा बाद बेजोर टाइप से, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए, त्रुटियां का अर्थ है भाषा की अज्ञानता, यानी बच्चा अज्ञानी है। त्रुटियां बच्चों का सीख मार्ग का मार्ग तय करती है, बच्चों की मदद का मार्ग करती है। बहुत अच्छी बात है, यानी बच्चों को हेल्प का मार्ग, रास्ता तय करती है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियों का अर्थ नहीं है त्रुटियां हो रही हैं तो शिक्षक में कमी भी तो है, यह भी तो हम कह सकते हैं। मतलब क्या शिक्षक में कमी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें इसमें पूछा क्या जा रहा है। उचित कथन नहीं है, जो कथन उचित नहीं है, विच इज नॉट सो अप्रोप्रिएट, यह आपको विकल्प लगाना है। अब देखिए, त्रुटियों का अर्थ नहीं है,
शिक्षक में कमी। अब त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, तो सही बात है, त्रुटियों का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक में कमी है। चूंकि शिक्षक बेहतरीन पढ़ा रहे हैं तो भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसका क्या मतलब है शिक्षक में दोष है? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया के पड़ाव है। यस, एक पड़ाव है, एक रिसोर्स है, संसाधन है। यह भी बेहतरीन, यह भी बेहतरीन, मार्ग तय करती है, बहुत बढ़िया। और त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यही गलत है ना? और गलत आपसे पूछा जा रहा है, विच विल बी द राइट आंसर? 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो आप देखो, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। आप अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? क्या खरीदा? चिमटा खरीदा था ना? ईदगाह कहानी याद आया कुछ आप लोगों को? मेरा कहना है मेरे दोस्त, यह प्रश्न किस पर निर्मित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन पर। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो सीमित दायरा होता है, जिसके एकमात्र उत्तर होते हैं, वह अभिसारी होता है ना? अब देखिए, रट्टाफिकेशन वाला जो भी होगा, रोट लर्निंग वाला, क्या वैसा विकल्प आप चुनोगे? तो वही नहीं चुनना है। जैसे ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, तो रट करके बच्चा जाएगा, चिमटा चिमटा चिमटा, अपना खोपड़ी, अपनी रीजनिंग, अपना लॉजिकल वाला विकल्प चुना कीजिए, वही आपका अपसारी होगा। यहां गलत। ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताएं, तो जो बच्चा पढ़ेगा, उसे पढ़ करके याद करेगा, वही बता पाएगा ना? ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। जबड़ा, झबलिया, कनखड़ी, छटवा, छटिया, बिरहनी, दुखनी, माय, यार कुछ नाम होंगे, उसको याद करना पड़ेगा। ये भी रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, और अपने तर्कों के आधार पर अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को बढ़ावा कौन देगा? 1 नंबर। सो इट विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार बच्चों की भाषा का आकलन आप करोगे, सर्वाधिक उपयोगी होगा। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। आशा है, उम्मीद है बेहतरीन समझ में आया होगा। हाँ जी, तो शेयर कर दीजिए दोस्त, ललकी बटन के लरठी चाप दीजिए, एकदम ठोठा होकर दबा दीजिए, और एक दूसरा जिससे जिससे जल रहे हैं उस सब के ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि वो बेचारा पढ़े। अब वो अपना समय बर्बाद आपके पीछे ना करके किताबों में करे, पढ़ाई में करे, और हमारा भारत भी 3 दूनी रात 4 तरक्की करे, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, 115, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, यानी अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है। अरे बाबा, ये तो नोम चोम्स्की वाला धंधा बोल देले है। हाँ, बच्चों में भाषा की सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, बाय इनबॉर्न कैपेसिटी। नोम चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा? बच्चों में पाया जाता है लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, और बच्चे जन्मजात रूप से सीख लेते हैं अपने परिवेश में ढल करके, है ना? तो क्यों नहीं तीसरा विकल्प उत्तर होगा? अर्जित की जाती है। अर्जित माने यार लर्निंग किया जाता है, अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, माने लर्निंग, अधिगम, और अर्जन, एक्विजिशन। तो यहाँ लर्निंग की बातें हो रही हैं, जो कि गलत होगा। आपने मदर टंग, मुझे बताइए, अंग्रेज के बच्चे ने अंग्रेजी मदर टंग कहीं से जाके सीखी? परिवेश से ढल करके ना दोस्त, सीख लिया। तो तीसरा क्यों नहीं होगा उत्तर? चलिए, ज्यादा विकल्पों पे बातें नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं। भाषा के इस भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सो इंपॉर्टेंट, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। देखिए, मानक शब्द आता है एक, मानक को आप सही सही न मानिए। हिंदी में या सीडीपी में, मैथ पेडागोजी को छोड़ करके, हाँ जी, वहां जब बताऊंगा तो आप देखेंगे। मानक माने स्टैंडर्ड, जो वैल्यूएबल हो, जो ऑथेंटिक हो,
मतलब सही सही। अब बताइए समावेशी कक्षा में क्या बच्चे गलतियां नहीं करेंगे, सही सही ही सारी एक्टिविटी करेंगे क्या? तो मानक को न लें, अमानक को आप ले सकते हैं। अमानक अर्थात अर्जन, एक्विजिशन, समृद्ध भाषिक परिवेश। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानक वर्तनी अर्थात ऐसी वर्तनी, ऐसा उच्चारण कि बच्चा गलती ही ना करे। और बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे मेरे दोस्त? तो क्यों आप मानक वर्तनी लोगे? शुद्ध उच्चारण, समावेशी कक्षा है ना दोस्त, सभी बच्चे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अर्थ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बच्चे स्वतंत्र रूप से खुद की बातचीत करें खुद से, इससे बच्चे का भाषा होगा डेवलप्ड। और बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है बातचीत। चूंकि एक समवयस्क से बातचीत करेगा ना बच्चा, एक बच्चा दूसरे से बातचीत करेगा तो दूसरा बच्चा उसके समाज का घटक है, और एक दूसरे से भाईचारा, बंधुत्वता और सामाजिक प्रेम, राष्ट्रीय मूल्य डेवलप होंगे। सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलप होगा बच्चे में। तो बातचीत का तात्पर्य यह है, उसके कड़ी को सुलझाइए तो राष्ट्रीयता है, सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग है। क्यों नहीं दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। सुंदर लिखावट, यार इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे बच्चों का लिखावट आपका सेम अच्छा वाला ही नहीं बनेगा, आप इसे भी ख्याल रखें। जॉन डीवी महोदय का इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों को समानता का अधिकार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ भाषा का प्रभावी प्रयोग, यूजफुल ढंग से, इफेक्टिव रूप से बच्चा कर सके प्रयोग जीवन में। यही तो मेन होता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा किताबों में बहुत अच्छे हैं, किताबी कीड़े हैं, परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम है, लेकिन कहिएगा 1 केजी जाके चीनी खरीद के लाओ तो छंगुड़ी चच्चा कन से मेहमान को छलम लगता है, जाकर के बोल नहीं पाएगा, घिग्गी बंध जाएगी। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम प्रभावशाली रूप से कर सके प्रयोग, यही तो, इसीलिए तो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं लैंग्वेज को। क्यों नहीं 1 नंबर उत्तर होगा। साहित्य की रचना गलत, अलंकारिक भाषा समझिए। अलंकारिक यानी शुद्ध शुद्ध, अलंकारिक फिगर ऑफ स्पीच अर्थात बड़ी बड़ी बातें, शुद्ध वाली बातें, स्पष्ट स्पष्ट बड़ों वाला जो साहित्यिक बातें होता है, लिटरेचर वाला। अलंकार मतलब क्या होता है यार? आभूषण, सुशोभित कर देना। आपने उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आपने रूपक अलंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल वगैरह सबको जाना है। और वहां पर दोहे के रूप में, दोहे के रूप में बड़ी बड़ी बातें, हाँ, अर्थात सटीक, मानक, शुद्ध शुद्ध बातें। तो बच्चों के संदर्भ में ऐसा प्रयोग नहीं लाएंगे। अलंकार का प्रयोग, अलंकारिक भाषा, कभी ऐसे विकल्प को नहीं चुनना है। क्योंकि बच्चे को स्वतंत्र रूप में प्रयोग करवाइए भाषा का। वर्णमाला सीखना, अल्फाबेट वगैरह को सीखना, वर्णमाला को सीखना। साहब, पर जो निरक्षर हैं वो वर्णमाला नहीं जान रहे हैं, तो क्या वो जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब पढ़े लिखे से होत का जीवन में जब काम ही ना आए शिक्षा। 4 क्यों होगा उदाहरण? उत्तर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की किधर है जी? हाँ, सोशियल इंटरेक्शन थ्योरी, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्योरी। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के बच्चों का भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? हाँ जी, क्या हो जाएगा हमारा? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक को तो आप पहले काट दोगे ना, पाठ्यपुस्तकें अपने में संपूर्ण नहीं है। पत्र पत्रिकाएं, पत्रिका, नॉवेल्स वगैरह, पत्र पत्रिका। क्या छोटे बच्चे से आप ऐसी अपेक्षा करेंगे कि वो पत्रिका पढ़ेंगे? बाल साहित्य,
बाल साहित्य आप लेंगे, कहानी की किताबें, रंग बिरंगी तस्वीरें, लगा ही है यहाँ पर बाल, केवल रहता साहित्य तो इसको भी करते गलत, लेकिन बाल साहित्य और यह सही होगा। समाचार पत्रें हाई लेवल की बातें हैं जी, नहीं रहता विकल्प में तब इसके साथ हम जाते। चलिए 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्त, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने। देखिए आ गया ना, एक है लर्निंग, एक है एक्विजिशन। ये लर्निंग सीखना यानी अधिगम, और भाषा अर्जन करना, एक्वायर करना, एक्विजिशन। तो मुख्य अंतर क्या है? परिवेश का, सराउंडिंग ही तो डिफर करता है ना। समृद्ध भाषिक परिवेश है, उद्देश्य पूर्ण होता है अधिगम लर्निंग। विद्यालय का वातावरण क्या है? लर्निंग सीखना, बोले तो अधिगम। और घर का वातावरण अर्जन, एक्विजिशन। और नॉम चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा कि बच्चे जन्मजात रूप से सीख लेते हैं, इनबॉर्न कैपेसिटी के द्वारा सीख लेते हैं मातृभाषा को, है ना, मातृभाषा को सीख लेते हैं। तो परिवेश यदि बेहतरीन दीजिए तो दूसरी भाषा को भी सीखा जा सकता है। अंग्रेजी वालों, हे महात्माओं, हे परमात्माओं, बताइए किसने कहा कि यदि समृद्ध भाषिक परिवेश दिया जाए तो द्वितीय भाषा को भी एक्वायर किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेफन क्रेसन महोदय, स्टेफन क्रेसन। चलिए, तो भाषा का परिवेश होता है साहब, और 1 इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। चलिए मित्र, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।